Hello everyone, hope you all are doing good. Today we all are here with our new chapter which is Who I Am, मैं कौन हूँ. In this lesson we look at what we are like and how each of us is different. इस lesson में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, हम कैसे हैं and हम एक दूसरे से कैसे अलग हैं. We all are interesting people in different ways. हम सबके सब जो भी इंसान है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मगर अलग अलग वेज में. कोई किसी चीज़ को लेकर इंटरेस्टिंग होता है, कोई किसी पर्सनालिटी को लेकर इंटरेस्टिंग होता है. वी ऑल आर गुड एट डिफरेंट थिंग्स. हम सब के सब अलग अलग चीज़ों में अच्छे होते हैं. एज यू रीड दिस थिंक अबाउट वट यू आर लाइक एंड वट यू एंजॉय डूइंग. तो अब जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे उसके बाद आप सोचिएगा कि आप कैसे हैं और आपको क्या चीज़ें करना अच्छा लगता है. Here we go. Radha. This is our first character. My favorite activity is climbing trees. वह बताती हैं, जो राधा हैं वह बताती हैं कि उनकी फेवरेट एक्टिविटी है पेड़ों पर चढ़ना. Just outside our house there is a mango tree which I love to go up. वह बताती हैं कि उनके घर के सामने पर ही एक मैंगो ट्री है जिसके ऊपर चढ़ना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है. Its branches spread out, so it is simple to climb up the tree. वह यह भी बताती हैं कि जो पेड़ की ब्रांचेस हैं, टहनियाँ हैं, वो स्प्रेड आउट हैं, बहुत ज़्यादा बाहर को निकली हुई हैं. दैट मीन्स कि उस पेड़ में बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसकी वजह से उस पेड़ पर चढ़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ 2 ब्रांचेस. और वह बताती हैं कि इस ब्रांचेस जो स्प्रेड आउट हैं उनकी वजह से उनको उस पेड़ की ब्रांचेस में बैठना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और वो कंफर्टेबली बहुत आराम से उस पेड़ की ब्रांचेस में बैठ जाया करती हैं. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. वह बताती है कि उसकी मम्मी उनको बताती हैं कि यह अच्छी बात नहीं है लड़कियों का पेड़ों पर चढ़ना. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू. मगर एक दिन उसकी मम्मी भी, उनकी जो राधा है, राधा की मम्मी भी उस पेड़ पर चढ़ जाती हैं. एंड बोथ ऑफ अस सैट हियर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. और उस दिन, उस आफ्टरनून, वह दोनों, राधा और उनकी मम्मी, उस पेड़ पर बैठ के रॉ मैंगोज यानी कच्चे आम खाती हैं और खूब सारी बातें करती हैं. When I'm high up in the tree, जब मैं पेड़ की ऊंचाई पर होती हूँ, I feel like I can rule the whole world. उन्हें ऐसा फील आता है जैसे कि वो पूरे वर्ल्ड को रूल कर सकती हैं. ये इनकी इमेजिनेशन है. इनको मैंगो ट्री में चढ़ना पसंद है और वहाँ से जब ये नज़ारा देखती हैं तो इन्हें ऐसा फील आता है जैसे कि ये होल वर्ल्ड को रूल कर सकती हैं. Our second character is Nasir. When I grow up, I want to become a seed collector. वह बताते हैं कि जब वह बड़े होकर एक सीड कलेक्टर बनना चाहते हैं. We have cotton fields in our village and every year my father spent a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. वह बताते हैं कि उनके गांव में उनके कॉटन फील्ड्स हैं जहां वह कॉटन उगाते हैं और हर साल उनके पापा को बहुत ज़्यादा अमाउंट, जो पैसा है, वह उसके नए बीजों को खरीदने में लगाना पड़ता है. स्पेंड हो जाते हैं उनके बहुत से पैसे. माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स एगो शी कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी सॉ टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर. वह बताते हैं कि एक बार उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि बहुत साल पहले वह अपने ही कॉटन प्लांट से सीड बनाते थे जिसकी वजह से उन्हें बाजार से सीड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और वह अपने ही पौधों से बनाए गए सीड्स को प्लांट कर लिया करते थे. बट टुडे दैट डजंट वर्क. मगर जो आज है वह काम नहीं कर रहा है. सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर. तो अब हमें हर साल बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च करना पड़ता है अपने नए सीड्स को खरीदने के लिए. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो. और मैं यह पता करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अपने ही कॉटन प्लांट से सीड्स नहीं बना पा रहे हैं. आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन. और मैं यह सीखना चाहता हूँ कि हम अपने ही प्लांट से सीड्स प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं. एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर. और मैं नहीं चाहता कि हम इतना ज़्यादा अमाउंट हर साल अपने नए सीड्स खरीदने में स्पेंड करें. तो देखिए, इनका एक अपना एम है
उनकी एक अपनी थॉट है, वह चाहते हैं कि वो अपने फैमिली के जो बिजनेस को है उसको आगे बढ़ाएं और अपने पापा का जो एक्स्ट्रा मनी वो स्पेंड करते हैं उसे कम कर सकें, और इसीलिए वह यह जानना चाहते हैं कि प्रिजर्वेशन ऑफ सीड्स कैसे किया जाता है। Our third character is Rohit. If I had a huge amount of money, I would travel and travel. यह बताते हैं कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ घूमना चाहता हूँ। I want to see the mountains of New Zealand. मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखना चाहता हूँ because they look beautiful in magazine pictures. क्योंकि वह बताते हैं कि जो मैगजीन पिक्चर्स में जब वो न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखते हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अफ्रीका ऑन अ राफ्ट। वह कहते हैं कि आई विश, काश मैं अमेजन रिवर जो साउथ अफ्रीका में है उसको सेल कर सकता उस रिवर में, राफ्ट में। I want to live on the beaches of Lakshadweep and dive down to see coral. वह बोलते हैं कि वह लक्षद्वीप के बीचेस में रहना चाहते हैं और उन बीचेस में सी में डाइव यानी डाइव लगाना चाहते हैं। I suppose I should go to the Konark Temple in Orissa or the old city in Beijing in China. वह कोनार्क टेम्पल ओडिशा में जो है लोकेटेड, उस टेम्पल को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं और वो चाइना में जो बेजिंग ओल्ड सिटी है उसको भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और इजिप्ट में जो पिरामिड होते हैं उन्हें भी देखना चाहते हैं। बट वट आई एक्चुअली इंजॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। वह एक बात और बताते हैं कि उन्हें ओल्ड बिल्डिंग से ज़्यादा मज़े नेचर को एक्सप्लोर करने में आते हैं, नेचुरल चीज़ों को एक्सप्लोर करने में उन्हें ज़्यादा आनंद आता है। Our next character is Sarabjit. What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. वह बताते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब वह सच बोल रहे होते हैं और कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। For example, if I tell my teacher that I could not do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it. वह बताते हैं कि जैसे अगर मैं अपनी टीचर को बताता हूँ कि जो मैं अपना होमवर्क है वो नहीं कर पाया क्योंकि रवि ने मेरी बुक ली थी और वह मुझे रिटर्न करना भूल गया था। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और जब मैं अपने पेरेंट्स को बताता हूँ कि मैं नहीं, मेरे छोटे भाई ने मुझसे लड़ाई करना शुरू किया था। और इफ़ आई टेल माई टीचर्स दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। और जब अपने टीचर्स को बताता हूँ कि मैंने अपने टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी और स्टिल मेरे नंबर्स कम आए हैं और कोई भी मेरी सच्चाई पर यकीन नहीं करता है। दे लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाई। वह मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि वह कहना चाह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंग्रीज मी। और जो उनके फेस में लुक होता है वो मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, मुझे गुस्सा आ जाता है। Sometimes I have to look down at my shoe and count to 10 so that I do not show that I am angry. और काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि मुझे अपने शूज़ की तरफ देखना पड़ता है और 10 तक गिनना पड़ता है ताकि किसी को भी यह पता ना चल सके कि मुझे गुस्सा आ गया है। तो जो इनकी पर्सनालिटी है वो यह है कि जब वो यह देखते हैं कि कोई उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है, उनकी सच्चाई पर यकीन नहीं कर रहा है, तो उनको गुस्सा आ जाता है। ये इनकी पर्सनालिटी है। Our next character is Dolma. When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. वह बताती हैं कि वह बड़े होकर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं इंडिया की। People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it. जब भी मैं लोगों को बताती हूँ अपने इस एम के बारे में तो वह सभी मुझ पर हंसते हैं, मगर मुझे पता है कि मैं ज़रूर बनूंगी। Everyone in my class asks me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. वह बताती हैं कि उनके जो भी क्लासमेट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उनके पास आते हैं
और उनसे उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछते हैं। इवन उनके जो टीचर्स हैं वो उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और स्कूल में कुछ भी होता है, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो उसे सबसे पहले प्रायोरिटी में रखते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं सभी के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट us to have good hospitals and roads and schools। वह यह भी चाहती हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हों, रोड्स हों और स्कूल फैसिलिटीज हों। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars। वह यह भी बोलती हैं कि वह उनकी चाहत यह भी है कि हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हों जो बहुत बड़ी बड़ी डिजीजेस का क्योर इन्वेंट कर सके, उनकी मेडिसिन बना सके और मार्स में अपना स्पेसक्राफ्ट भेज सके। तो उनकी चाहत है प्राइम मिनिस्टर बनके अपने ख्वाबों को सच करना, हॉस्पिटल्स बनाना, एजुकेशन फैसिलिटीज को अच्छा करना, रोड फैसिलिटीज को अच्छा करना और हमारे इंडिया में साइंटिस्ट को बढ़ावा देना। Our next character is Peter. My favorite day is the second Sunday of every month। वह बताते हैं कि उनका जो फेवरेट डे है वो हर महीने का दूसरा संडे है। On this day our whole family always goes to the cinema hall to see films। वह इसीलिए क्योंकि हर उस दिन उनकी फैमिली सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाती हैं। My father gets the ticket in advance and all of us, my grandmother, my parents and my two brother and I टेक द बस देयर। वह बताते हैं कि मेरे पापा इस दिन के लिए एडवांस में टिकट बुक कर लेते हैं और इस दिन मेरी दादी माँ, मेरे पेरेंट्स और मेरे 2 भाई और मैं सभी बस के थ्रू सिनेमा हॉल जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट्स एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। और मुझे पीनट्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो हमारे लिए पीनट्स खरीदते हैं और मुझे हॉल की डार्कनेस में बैठे हुए खाना खाते हुए फिल्म देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। Everyone is in good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family। वह बताते हैं कि हमेशा जो फिल्म की एंडिंग होती है वह आइसक्रीम खाते हुए एंड करते हैं अपनी इस दिन की जर्नी को और सबका मूड जो होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है और हम सभी बहुत ज़्यादा लकी फील करते हैं कि हमारे पास जो हमारी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली है और हम सभी बहुत ज़्यादा लकी हैं। हमने इस चैप्टर में बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, जाना, उनकी लाइकनेस डिसलाइकनेस हमें पता चली, उनके एम्स हमें पता चले। तो इन सभी की हेल्प से अब आप सोचिए आप क्या बनना चाहते हैं, आपको क्या चीज़ करना अच्छा लगता है, क्या चीज़ करना बुरा लगता है, आपकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आपका क्या एम है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। आप बैठिए और खुद के साथ अपने थॉट्स को शेयर कीजिए, अपनी डायरीज में लिखिए या अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ शेयर कीजिए। होप आप सभी को ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल डू सब्सक्राइब। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।